हरे कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास में आने वाली योगिनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। योगिनी एकादशी का व्रत 10 और 11 तारीख दोनों दिन रखा जा रहा है। देखो भाई, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं तो 11 तारीख को योगिनी एकादशी का व्रत रखूंगी। अगर आप लोग मेरे को फॉलो करते हैं तो मैं आप लोगों से भी यही बोलूंगी कि 11 तारीख को योगिनी एकादशी का व्रत रखो। 10 तारीख को जो योगिनी एकादशी है वो 10वीं युक्त योगिनी एकादशी है, अर्थात 8 बज के सुबह सुबह 8:10-15 पर योगिनी एकादशी का प्रारंभ हो रहा है। 8 बजे से पहले 10वीं तिथि है और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि योगिनी एकादशी या फिर कोई भी एकादशी अगर 10वीं युक्त होती है तो वो सर्वथा त्याग करने योग्य होती है। कौरवों की माता थी माता गंधारी, उन्होंने 10वीं युक्त एकादशी का व्रत रखा था। फलस्वरूप उन्होंने अपनी आंखों के सामने ही अपने सभी बच्चों की मृत्यु होते हुए देख ली थी। योगिनी एकादशी या फिर कोई भी एकादशी अगर हम 10वीं युक्त रखते हैं तो उसका फल भगवान को ना जाके राक्षसों को जाता है और राक्षसों को उस एकादशी का व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में ये तक भी वर्णन आया है कि एकादशी जिस दिन एकादशी है उस दिन आप सुबह सुबह देखिए कि 1.5 घंटे पहले, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले कौन सी तिथि विद्यमान है। सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले जो तिथि विद्यमान होती है पूरे दिन उसी तिथि को मान्य रखते जाता है। 11 तारीख को एकादशी सुबह सुबह 5:30 बजे के आसपास खत्म हो रही है, कहीं कहीं पे 5:45 पे खत्म हो रही है, कहीं कहीं पे 5:30 बजे खत्म हो रही है। तो 5:30 बजे से 1.5 घंटा पहले जो तिथि विद्यमान है वो है एकादशी तिथि, अर्थात 11 तारीख को ही हम एकादशी तिथि का व्रत रखेंगे। साथ ही के साथ कुछ चीजें और, पहले मैं अपना फोन साइलेंस। और वैसे भी 11 तारीख को जो एकादशी है वो त्रिस्पर्शा द्वादशी के रूप में संबोधित की जाएगी और कहते हैं कि अगर हम त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमें एकादशी के व्रत रखने का 1000 गुना ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति मिल जाती है। इसलिए मैं 11 तारीख को एकादशी का व्रत, देखो अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं किसी भी एकादशी तिथि पे तो आपको एक एकादशी का व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त होता है। वहीं अगर आप द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको 100 एकादशी के व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। वहीं अगर उसमें त्रयोदशी तिथि भी मिक्स हो रही हो तो उसका 1000 गुना ज्यादा पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए मैं 11 तारीख को एकादशी का व्रत रखूंगी, लेकिन 10 तारीख को मैं कुछ बातों का ध्यान रखूंगी, जैसे कि 10 तारीख को लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, मसूर की दाल, बैगन, मूली, गाजर का सेवन नहीं करना है, सूर्यास्त के बाद चावल का सेवन नहीं करना, सूर्यास्त के बाद भोजन भी नहीं करना। बड़े सारे लोग बोल रहे हैं कि हम 2 दिन का एकादशी का व्रत रख सकते हैं। डेफिनेटली रख सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मना करूंगी कि 10 तारीख को एकादशी का व्रत ना रखकर आप लोग 11 तारीख को ही एकादशी का व्रत रखें। 11 तारीख को सुबह सुबह सूर्यास्त से पहले उठे, पानी में गंगा जल डाल के आप लोग स्नान करें या फिर 7 नदियों में से 7 नदियों में से किसी भी नदी का जल डाल के भी आप लोग स्नान कर सकते हैं। उसके तत्पश्चात आप लोगों को कुछ काम अवश्य करना है, जैसे कि पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को पीताम्बरधारी बोला जाता है, इसलिए उनको पीले रंग के वस्त्र बहुत ज्यादा प्रिय है। तो पीले रंग के वस्त्र पहनिए। पीले रंग के वस्त्र पहनने के बाद आपकी जो भी जुगल जोड़ी सरकार है उनको पंचामृत से स्नान कराइए। स्नान कराने के तत्पश्चात आप उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराइए और संकल्प लीजिए। देखिए, बिना संकल्प के एकादशी का जो व्रत होता है वो आधा अधूरा माना जाता है, तो संकल्प जरूर लीजिए। संकल्प में वैसे चावल का उपयोग होता है, लेकिन एकादशी पे मैं चावल का उपयोग नहीं कराती, तो आप लौंग, इलायची, सुपारी 1 या 2 के सिक्के से संकल्प ले सकते हैं। संकल्प बहुत सिंपल से लिया जाता है। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। आपने संकल्प ले लिया। संकल्प लेने के बाद जो सुपारी है वो आप पौधों में डाल दोगे। पूजा खत्म होने के तत्पश्चात 1 या 2 का सिक्का है उसमें कुछ पैसे और मिला के भगवान विष्णु के समक्ष चढ़ाकर वो आप किसी गरीब को दान कर सकते हो। उसके बाद एकादशी की छोटी सी पुस्तक आती है, आप चाहो तो मुझसे भी मंगा सकते हो। मात्र 25 रुपए की पुस्तक है। एकादशी की पुस्तक मंगाइए। उसके तत्पश्चात आप लोगों को एकादशी की पुस्तक मंगाने के तत्पश्चात उसके पश्चात आप लोगों को भगवान का प्रिय भोग लगाना है। हर एकादशी पे भगवान का अपना अलग अलग प्रिय भोग होता है। अगर मैं इस एकादशी की बात करूं तो इस एकादशी पे भगवान का जो प्रिय भोग है
वो है मिश्री का भोग। मिश्री का भोग भगवान को लगाने से आपको कीट पतंगों की योनि से मुक्ति मिल जाती है। मिश्री भी कैसी मिश्री का भोग लगाना है, जो धागे वाली मिश्री होती है उस मिश्री का आप लोगों को भोग अवश्य और अवश्य लगाना है। उसके तत्पश्चात कुछ बातों का और ध्यान देना है, जैसे कि आप लोगों को आरती करनी है। आरती करने के तत्पश्चात तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना वंदना करनी है। तुलसी माता पे जल समर्पित कीजिए। दीदी एकादशी पे तुलसी में जल समर्पित नहीं होता, ये केवल एक मिथ है कि एकादशी पे तुलसी में जल समर्पित नहीं होता। एकादशी पे तुलसी में जल समर्पित होता है, केवल एक मिथ है कि एकादशी पे हम लोग तुलसी में जल समर्पित नहीं करते हैं। हम करते हैं, श्रीधाम वृंदावन में सब करते हैं और सभी इस्कॉन टेम्पल वाले करते हैं। और तुलसी माता के पास बैठकर ही अपनी कम से कम 16 माला कर लीजिए, क्योंकि फिर पूरे दिन आपको समय लगे ना लगे तो तुलसी माता के पास बैठकर जो भी आपके गुरु ने मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। नहीं तो हमारे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं, राधा 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 और कट जाएगी सभी प्रकार की बाधा। आप राधा राधा का जाप कर सकते हैं। दिन में सोते नहीं है, क्योंकि आषाढ़ के महीने में बहुत नींद आती है, क्योंकि ठंडा गर्म मौसम होता है, कहीं बहुत गर्मी होती है, कभी बरसात होती है, तो बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है। दिन में सोने की मनाही होती है। पूरे दिन ये नहीं फोन पे आप किसी की चुगली इत्यादि कर रहे हैं, पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि आपको नहीं करनी होती है। कुछ कुछ बातों का आप लोगों को और भी ध्यान देना होता है, जैसे कि एकादशी वाले दिन जितना ज्यादा हो सके नाम जप करो। अगर आप 16 माला का नाम जप करते हो तो एकादशी पे एटलीस्ट 32 माला का नाम जप कीजिए। जितना ज्यादा नाम जप करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। नाम जप करने के तत्पश्चात आप लोगों को रात्रि को विशेष ध्यान रखना है कि रात्रि को आप लोगों को घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक अवश्य जलाने हैं। तुलसी माता पे 1 दीपक अवश्य जलाना है। अखंड ज्योत अगर आप सुबह जला देते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जला सकते तो शाम की पूजा में एक अखंड ज्योत जलाते हो, क्योंकि एकादशी के व्रत में रात्रि शयन की मनाही होती है। बेशक आप सो जाओ, लेकिन आपकी एब्सेंट में वो अखंड ज्योत जलती रहे, ऐसी कृपा होनी चाहिए कि आपकी कोई ना कोई साक्षी ज्योत अवश्य और अवश्य जलती रहनी चाहिए। अब एकादशी के व्रत में आप लोगों को बहुत कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है कि अगर आपका व्रत है तो घर के अन्य लोगों के लिए अगर खाना बन रहा है तो इस बात का ध्यान रखिए, घर के अन्य लोगों के लिए जो भी आप भोजन इत्यादि बना रहे हो उसमें लहसुन प्याज मत डालिए। इस दिन चावल मत बनाइए, बिना लहसुन प्याज का खाना बनाइए। कोशिश कीजिए उस दिन अगर व्रत भी नहीं रखा किसी ने तो फलाहारी भोजन अगर करवा सकते हो तो फलाहारी भोजन कराइए, जाने अनजाने में उनका भी व्रत हो जाएगा। कोई भी भिक्षा मांगने आ रहा है उनको अन्न नहीं देना है, क्योंकि इस दिन अन्न में पाप आके समाहित हो जाते हैं, तो अन्न नहीं देना। बाकी आप फ्रूट्स वगैरह फलाहारी भोजन पैसे इत्यादि दे सकते हो। हाँ, पशु पक्षी कुत्ते बिल्ली जानवर और पशुओं में ये नियम लागू नहीं होता, आप उनको बकायदा खाना इत्यादि दे सकते हो। द्वादशी पर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चावल से संबंधित कुछ चीज बनाइए, क्योंकि एकादशी पर चावल खाने से दोष लगता है, वहीं द्वादशी पर हम चावल खाकर इस दोष से मुक्ति पा लेते हैं। तो द्वादशी पे चावल खीर बना सकते हो, खिचड़ी बना सकते हो, पोहा बना सकते हो, कुछ भी द्वादशी पे बनाइए। उसके बाद भगवान विष्णु को उसको भोग लगाइए। उसके तत्पश्चात आप लोग उसको धारण कीजिए। तो एकादशी जो है मैं 11 तारीख की रख रही हूँ। आप एकादशी का व्रत कब रख रहे हो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर राधे राधे हरे कृष्णा, तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष,
एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगवा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा हरि बोल।